स्वागत है आप लोग का। देखिए, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने का क्या मेथड अपनाना चाहिए। मेरा मानना है कि एक ही मेथड होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, तो हम लोग किस अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे। पहले आप लोग से डिस्कस करते हैं कि क्या मेथड होना चाहिए। देखिए, आप लोग जब भी कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उस एग्जामिनेशन जो आप देने जा रहे हैं, तो उस पेपर की क्या सिलेबस है, पहले उसका सिलेबस देखते हैं हम लोग। ठीक है। और सिलेबस देखने के बाद हम लोग का दूसरा काम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस एग्जामिनेशन का क्या है। कोई भी एग्जामिनेशन, आप यूपीएससी के एग्ज़ाम दीजिए, बीपीएससी के दीजिए, बीएसएससी के दीजिए, बीएसएससी सीजीएल के दीजिए, डिफेंस का दीजिए, पुलिस का दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग का दीजिए, सेम मेथड रहेगा। पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 साल तक का देख लीजिए। 5 साल तक का इसलिए, या 5 बार जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ तक का, क्योंकि ज़्यादा पीछे जाने से क्या होता है ना, पैटर्न में भी चेंजिंग आने लगती है, आउटडेटेड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो 5 साल तक का पिछला देख लीजिए। उससे क्या होता है, उसके बाद हमको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है। क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे कि भाई किस पैटर्न से पिछले 5 साल में क्वेश्चन आ रहा है। उस 5 साल के क्वेश्चन को देखने के बाद ये हमको आइडिया लगेगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एग्जामिनेशन है, उसमें से हिस्ट्री का कोई टॉपिक है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है। तो हम देखेंगे कि यार पिछले 5 साल में हिस्ट्री का कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है। मेडाइवल हिस्ट्री है तो मेडाइवल हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आ रहा है। एंशिएंट हिस्ट्री कौन सा टॉपिक है, वहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद हम लोग टेस्ट, अगर मान लीजिए आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात होती है सेल्फ टेस्ट देना, ईमानदारी से। सेल्फ टेस्ट होते हैं जो ईमानदारी से दो, उससे आपको पता चलता है कि मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ। और आजकल तो यूट्यूब वगैरह पे टेस्ट सीरीज मिल जाती है, गूगल वगैरह पे, वो भी आप लगा सकते हैं। तो कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने का यही तरीका होता है। और फिर के बाद सिक्स्थ एक होता है कि अपने हेल्थ पे ध्यान दो। हेल्थ, क्योंकि मान लीजिए आप सारा तैयारी कर रखे हैं, आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है, तो आपका बॉडी साथ नहीं दे रहा है एग्ज़ाम हॉल में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक। हम लोग क्या करते हैं कि सिलेबस देखने के बाद, देखिए एक चीज़ होता है सिलेबस में देखने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए देखना चाहिए, जैसे सिलेबस है, सिलेबस में दे दिया है इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है आपको, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। तो इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट है हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। और बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं चलता है कि एंशियंट हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है, मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है, और मेडाइवल हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री जो होती है, एंशियंट हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं इनिशियल से लेके, शुरुआत से लेके 647 तक, ईस्वी तक। 647 में क्या होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धना की डेथ होती है। यहाँ तक हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट पढ़ते हैं। और 647 से 1707 तक
1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। यहाँ तक हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री रखते हैं। और 1707 के बाद 1707 के बाद हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये मेथड अपनाएंगे और इसी मेथड से किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे। एक ही तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो। जब सिलेबस में जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कि साइंस पढ़ना है, साइंस में फिजिक्स, और फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए, कौन सी टॉपिक पढ़नी है ये पता होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा फिजिक्स पढ़ने लगे। इसलिए ये मेथड हम लोग अपनाते हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं कौन सी पैटर्न पे आ रही है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक लिस्ट बना लीजिए कॉपी में अपना कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, दिन तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। जब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जो बाहर रहते हैं कि सर मैथ और रीजनिंग, मैथ का और रीजनिंग का क्लास लेना स्टार्ट कीजिए। देखिए होता क्या है कि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आसानी से हम लोग मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं, बट इसका भी एक कंडीशन है। मैथ रीजनिंग एक ऐसा है, बिना लाइव आके पढ़ाना पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। मैथ रीजनिंग में क्या है कि आप लाइव आओ, बच्चे भी लाइव रहें, उसमें पढ़ाइए बोर्ड पे, तो मज़ा आता है। तो उसमें बातचीत होते रहेगी, बच्चे भी कमेंट करेंगे, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एट ए टाइम आपको पता चलता है। तो एक दिन आएगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा कंडीशन लाइए कि हमको भी पता चले कि इतने बच्चे हो गए हैं और ऑनलाइन आए और मैथ रीजनिंग के क्लास स्टार्ट करें। ऐसे अभी हम प्रयास कर रहे हैं क्योंकि अभी नया चैनल है, तो हम टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम का, उसका एक पैटर्न, जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पैटर्न होती है उस आधार पे आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ये सारे का हम प्रोवाइड अभी कराएंगे। और मैथ रीजनिंग भी हो सके तो कराएंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग में क्या होता है कि एक मिनिमल लेवल का सब्सक्राइबर होना चाहिए, लाइव भी आना चाहिए, तो बच्चे लाइव आएंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए अगर आप लोग लाइव करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को नोटिफिकेशन का बेल दबा लें, और एक ऐसा कंडीशन लाएं कि मैथ रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो। क्योंकि आप लोगों को पता है मैथ रीजनिंग क्लास चलेगा तो कम से कम 1.5 घंटा क्लास होता है, तो 1.5 घंटा में अकेले अपने आप से बात करना कैसा रहता है, एक अजीब सा होता है। और मान लीजिए बच्चे लाइव हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 1.5 घंटा क्या 4 घंटा भी चले तो उसमें अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।